हमको यहाँ क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ना है। क्या? सी पढ़ना है। सी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे पढ़ना है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन यानी कि सी क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने क्या बताया था, एक तरीके का क्या होता है, रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? एक तरीके का रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ध्यान दीजिएगा। और ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड इसके बाद जो पढ़ेंगे वो क्या होता है, एक तरीके से इंडिकेटर। तो दो अलग अलग टाइप के ना, बाद में आखिरी सर मतलब आखिरी में नोट्स में डीजे सर पढ़ाए थे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अलग से शॉर्ट नोट्स लिखवाए थे और ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड अलग से लिखवाए थे। तो ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है यानी कि शी है, तो ये जो सी है वो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, रिफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। रिफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो सी होता है एक तरीके से, इसका हम लोग रिफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा डायग्रामेटिकली व्यू में देखा जाए तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, जैसे कि क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज से जुड़ा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट ब्रिज से जुड़ा रहेगा, आपको भी पता है। इधर की तरफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कोई रहेगा, इधर की तरफ कोई इंडिकेटर इलेक्ट्रोड रहेगा। लेकिन हमें पे शी के बारे में पढ़ना, पहले रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना है। ये सॉल्ट ब्रिज छोड़ो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका इलेक्ट्रोड रहेगा। ठीक है। ये आपका क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है। ठीक। और यहाँ पे आपको लिखेगा, जहाँ से H2 गैस बाहर निकलेगा, H2 गैस बाहर निकलेगा, और ये किसी वायर से अटैच रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। अब जाहिर सी बात है, इसके अंदर कोई ना कोई सॉल्यूट रहेगा इसके अंदर। ठीक है ना, जो सॉल्यूट रहेगा, जो भी सॉल्यूशन रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, H+ का सॉल्यूट रहेगा। क्या रहेगा? H+ आयन का सॉल्यूट रहेगा। तो कैसे होगा, मान लेते हैं H2 मॉलिक्यूल लेंगे, तो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो H+ आयन बना देगा। क्या हुआ, इस H2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक ही हाइड्रोजन H+ आयन बनाया ना। केमिस्ट्री मतलब क्या होगा, यहाँ से कुछ निकल गया तो घाटा को पॉजिटिव से दिखाते हैं ना। तो ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि सी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहाँ पे जो इलेक्ट्रोड बना है वो हाइड्रोजन का ही बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब H+ आयन का बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, तो H+ आयन बना दे रहा है। ठीक है ना। तो कुल मिला के आप यहाँ बताने वाले हो क्या, यहाँ पे आप यही बताओगे भैया ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है। इसके अंदर एक मेटल की रॉड होती है जो कि प्लेटिनम की बनी होती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस वगैरह भरी रहती है आपको, और यहाँ पे H+ आयन देखने को मिलता है इसके अंदर। ठीक है। तो H+ आयन प्लेटिनम की वजह से यहाँ पे जो H+ आयन है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आपका H+ आयन बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। हाँ, ये बताओगे कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, एक तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। ये जो हमारा होता है, इस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या रहता है, मेटल रहता है। बताओ क्या, इन दिस मेटल इलेक्ट्रोड, इन दिस मेटल इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये सब मेटल ही इलेक्ट्रोड है ना। तो जो ये मेटल इलेक्ट्रोड होता है उसमें क्या होता है, तो कहोगे इट कंप्राइजेस ऑफ, इट कंप्राइजेस ऑफ प्लेटिनम फॉयल, प्लेटिनम की फॉयल रहती है। ठीक है। प्लेटिनम फॉयल विथ फाइनली प्लेटिनम, फाइनली प्लेटिनम टर्म्ड एज प्लेटिनम ब्लैक ड्यू टू डार्क अपीयरेंस। ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि जो हमारा सी हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, वो एक तरीके से रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। तो ये एक तरीके से इसके अंदर मेटल भी आपको देखने के लिए मिलेगा, वो मेटल कौन-सा होगा? प्लैटिनम का होगा। इस पे आपको प्लैटिनम की फॉइल लगी होगी जो कि ब्लैक कलर का होगा और डार्क अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो अब जब इसके बारे में आगे बताओगे तो आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में एक लाइन लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। इसके अंदर क्या होता है, एक लाइन ज़रूर आप लीजिएगा। द जो कोटेड फॉइल है, द कोटेड फॉइल द कोटेड फॉइल is immersed in the coated foil is immersed in एसिडिक मीडियम उस एसिडिक मीडियम में कोस्टेड फॉइल को डाला जाए जहां पे H प्लस आयन हो। तो या फिर एसिडिक मीडियम जाहिर सी बात है, एसिडिक मीडियम क्या होता है? एसिड क्या होता है जो H प्लस आयन देता हो? द कोटेड फॉइल, ये जो क्लोटेड फॉइल प्लेटिनम का लिए हो, ये इसको पूरी तरीके से डुबा दो, इमर्स कर दो इन एसिडिक मीडियम हैविंग H प्लस आयन। ठीक है, थ्रू टू गैस थ्रू H2 gas is passed at a partial pressure at 10 atm। देखो, इसके अंदर क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इसको हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। एक बार में समझ जाएंगे क्या होता है। फिर कहोगे इसके अंदर जो मेटल इलेक्ट्रोड लेते हैं वो प्लेटिनम की फॉइल लेते हैं। जो प्लेटिनम की फॉइल होती है एक फाइन पतली, यानी कि प्लेटिनम की फॉइल होती है। देखो ये जो होता है ना, ये प्लेटिनम की फॉइल है, पतली वाली। पतली वाली क्या है? फाइन प्लेटिनम की फॉइल होती है। फिर जो ये कोटेड फॉइल होती है, जब इसको लिक्विड के अंदर डाला गया, ये प्लेट टाइप में है जो इसको डाला गया है, जहाँ पे कहाँ पे डाला जाएगा? जहाँ पे H प्लस आयन या एसिडिक मीडियम हो। बताइए क्या है सॉल्यूशन? जो एसिडिक मीडियम जहाँ पे H प्लस आयन प्रेजेंट है, देख लो यहाँ पे डाला जाएगा। तो यहाँ पे आपको H2 गैस यहाँ से पास होता हुआ दिखाई देगा, बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा, जब पार्शियल प्रेशर आप बेसिकली इसके अंदर दोगे तो यहाँ पे यही कहोगे कि यहाँ पे क्या प्लेटिनम जो का फॉयल नहीं है, क्या ये पार्टिसिपेट करता है क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? तो कहोगे नहीं, कभी भी प्लेटिनम जो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब आप जो आपने लिया इसके बारे में, प्लेटिनम फॉयल के बारे में, वो नहीं किया, बल्कि ये मदद करता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर हो सके। इसमें जो भी रोल प्ले कर रहा है, कौन कर रहा है? हाइड्रोजन रोल प्ले कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम कर रहा है। इसमें प्लेटिनम का कोई रोल नहीं है। प्लेटिनम का कोई रोल नहीं, इसीलिए प्लेटिनम क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में मदद करेगा। इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए जो हाइड्रोजन होता है, इसका जो पोटेंशियल होता है, हाइड्रोजन होता है, इसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। इसीलिए इसको हम लोग रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, तो यही था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक्सप्लेन करने का तो पहले क्या बताओगे? कहोगे कि ये पहले ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, फिर इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बनाना, फिर बताना कि ये जो मेटल इलेक्ट्रोड होता है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड हुआ, इस पे मेटल की एक कोटिंग लगी है, एक फॉयल लगी हुई है। और ये जो फॉयल होता है इसको ब्लैक इसलिए क्योंकि डार्क अपीयरेंस दिखता है। तो ये जो कोटेड फॉयल हो, जब इसको हम लोग एसिडिक कोई सॉल्यूशन हो जिसको जिसके पास H प्लस आयन हो, तो उसकी में अगर हम लोग डाल देते हैं तो पूरी तरीके से डूब जाएगा, इमर्स हो जाएगा। इमर्स हो जाएगा ये जब, तो इसके पास H प्लस आयन होता है, तो यहाँ से H2 गैस बाहर निकलने लगता है। तो कहोगे कि उसके बाद यहाँ पे कहने वाले हो कि जो प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन नहीं करवा रहा है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में ये मदद कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने में ये मदद करा रहा है। तो जो पोटेंशियल होगा इसका क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से पोटेंशियल जो होगा इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही लाइन लिख लो। प्लेटिनम डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेट, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन।
but help in transfer of electron. ठीक है, it is also known as it is also known as primary reference electrode. ठीक है, जो इसका पोटेंशियल होगा पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। बताओगे द ऑफ दिस इलेक्ट्रोड potential of this electrode is taken as zero at all temperature. ठीक है, इसका जो पोटेंशियल लेंगे वो क्या लेंगे, जीरो लेंगे। यहाँ पे क्या देखोगे, एडवांटेज देखने वाले हो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। दूसरा लोगे डिसएडवांटेज। क्या होगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे चांस ऑफ एरर जो होता है वो कम होता है, डिक्रीज हो जाता है। पहला पॉइंट यहाँ बताओगे, जो चांस ऑफ एरर होगा यहाँ पे, चांस ऑफ एरर क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे एडवांटेज ये बताओगे, इसके पास कोई सॉल्ट एरर नहीं होता है। तो बताओगे इट हैज इट हैज नो सॉल्ट एरर, नो सॉल्ट एरर। ठीक है, इसके बाद तीसरा यहाँ पे बताओगे, इफेक्टिव एट वाइड रेंज ऑफ पीएच, इफेक्टिव एट वाइड रेंज ऑफ पीएच। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करते हैं कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बनेगी यहाँ पे वो काफी तेजी से बनेगी। तो चौथा पॉइंट आप बताओगे, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड फास्ट, इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड फास्ट, इक्विलिब्रियम काफी यहाँ पे तेज बनेगा। डिसएडवांटेज के बारे में बताओगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब क्या डिसएडवांटेज है। तो जब यहाँ इस सॉल्यूशन के अंदर, जब सॉल्यूशन के अंदर जब सॉल्यूशन के अंदर ध्यान दीजिएगा, जब सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जब सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जब सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो सॉल्यूशन के अंदर, तब ये यूज नहीं होगा, देन ये यूज नहीं होगा। ठीक है, तब हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज यानी कि सी का यूज नहीं किया जाएगा। पहला एडवांटेज क्या है कि चांस ऑफ एरर कम होता है, इसके पास कोई सॉल्ट एरर नहीं होता है, इफेक्टिव होता है वाइड रेंज पीएच पे, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेता है। डिसएडवांटेज क्या है कि जब सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर होता है तो ये हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, कभी भी यूज करने वाले हम नहीं है। ये आपका था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। ये था आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे देखते हैं कि ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड।
ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड, सबसे पहले तो आप ये बनाना सीख लो कि ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड कैसा होता है। देखो इस तरीके से होता है। ठीक है। अब ये जो ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड होता है, इसके अंदर एक सिल्वर की वायर होती है। क्या होती है? एक सिल्वर की वायर होती है। इसकी, अब देखो ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये एक तरीके का इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है। क्या होगा? इट इज अ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इसके पहले क्या पढ़ा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ा। तो ये क्या होता है? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। पीएच निकालने के लिए क्या होगा? ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। तो इसमें क्या होगा, पहले इसका पढ़ लो कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड का। तो ये हमारे पास क्या है? एक एजी की वायर लगी हुई, एजी की वायर लगी हुई है। ठीक है, यहाँ तक को दिक्कत। और ये जो एजी होता है, इसके ऊपर एजी के ऊपर एजीसीएल की कोटिंग होती है। तो डैश दिखा के दिखाओगे एजीसीएल, मतलब क्या है? ये एजी की वायर के ऊपर क्या है? यहाँ पे एजीसीएल की कोटिंग की गई है। क्या रखी गई है? एजीसीएल की कोटिंग की गई है। और यहाँ पे क्या होता है, इस चैम्बर में क्या लेते हैं? 0 मोल का HCl ले लेते हैं। क्या लेते हैं? जो कि सेचुरेट हो जाता है एजीसीएल से, विथ सेचुरेटेड एजीसीएल। ठीक है। अब ये अगर ये शीशा देखा जाए, ये काफी इसको डालते हो ना कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में, तुरंत ये ग्लास पीच इलेक्ट्रोड तुरंत सेंस कर लेता है। तो कहोगे ये जो पी ये बेसिकली पीएच सेंसिटिव ग्लास मेम्ब्रेन होता है। ये क्या है? ये एक मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये मेम्ब्रेन है पूरी तरीके से। क्या है? ये पूरी ये मेम्ब्रेन है। तो ये कहा कहोगे कि ये एक मेम्ब्रेन है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, इसको पीएच सेंसिटिव ग्लास मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। पीएच सेंसिटिव ग्लास मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। देखो, पहला पॉइंट इसके अंदर ये बताओगे, ये बना किस तरीके से हुआ। पहले बताओ कि ये एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। क्या है? ये एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर बताओगे, इसको मेम्ब्रेनस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है, तुरंत सेंस कर लेता है। मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। मेम्ब्रेनस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है। मेम्ब्रेनस इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। और मेम्ब्रेन अगर है तो काफी सेंसिटिव होगा। कहोगे ये काफी सेंसिटिव होता है। मेम्ब्रेनस इलेक्ट्रोड है तो काफी सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव होगा। थोड़ा सा भी चेंज होगा तो उसको सेंस कर लेगा। थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन में चेंज होगा, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो सेंस कर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो सेंस कर लेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपोजिट इसके अंदर बताओगे कि किसका बना होता है। तो कहोगे ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड था, इसको मेम्ब्रेनस इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। ये काफी सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो तुरंत सेंस कर लेगा। ये नोट्स में नहीं लिखा है, ऐड ऑन कर लीजिएगा पॉइंट। ये पॉइंट नोट्स में नहीं लिखा हुआ, तो प्लीज ऐड दिस पॉइंट ड्यूरिंग द, जब थियरी लिख रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। ये काफी सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन में चेंज अगर होता है तो तुरंत ये सेंस कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब यह बताओगे, कहोगे इस, अब इसके अंदर पांचवा पॉइंट में बताओगे क्या कि इसमें एजी की लेयर हो, इसमें एजी वायर होता है। एजी वायर होता है, इसमें एजी वायर होता है, जिसके ऊपर जिसके ऊपर एजीसीएल की कोटिंग की गई रहती है। जिसके ऊपर एजीसीएल की कोटिंग की गई रहती है। कोटिंग की गई रहती है, एजीसीएल की कोटिंग की गई रहती है। और जो सॉल्यूशन लिए रहते हैं, जो सॉल्यूशन लेते हैं नीचे ग्लास में, जो सॉल्यूशन ग्लास में लिए रहते हैं, वो जो सॉल्यूशन होता है कितना? 0.1 मोल का, 0.1 मोल का HCl रहता है। इतना बता दे। अब देखो ग्लास जो ये क्या है, मेम्ब्रेनस इलेक्ट्रोड एक शीशे का बना हुआ ना,
यहाँ पे उसके क्या कंपोजिशन है, किससे मिलके बना होता है, कंपोजिशन क्या है। तो बताओगे कंपोजिशन के बारे में, अगर बताओगे तो कहोगे SiO2, और इसको कॉपी में लिखोगे SiO2 Na2O, और आपका क्या हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो SiO2 है ये 72% होता है, और ये जो Na2O है ये 22% होता है, और ये जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है वो 6%। ये इतने चीज से हमारा बना रहता है। तो जो ग्लास पीएच है ना, वो इतने चीज का, इतने ग्लास पीएच जो हमारे पास है इतने चीज का बना होता है। SiO2 72% रहता है, Na2 कितना रहता है 22% रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड कितना रहता है 6% रहता है, और ये जो ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। अब इसका पीएच के बारे में, पीएच की हेडिंग डालोगे, पीएच कितनी होती है, तो पीएच जो ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड की होती है लगभग लगभग पीएच लगभग 9 के आसपास होती है। कितने होती है, 9 के आसपास होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो अभी हम आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिए कि ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड को हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। इसमें एजी वायर होता है, और एजी वायर के ऊपर एजीसीएल की कोटिंग होती है, और यहाँ पे 0.1 मोलार का HCl सॉल्यूशन लेते हैं। फिर उसके बाद कहोगे कि एक मेम्ब्रेनस इलेक्ट्रोड होता है, तो ये एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। मेम्ब्रेनस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो सेंस कर लेगा। और इसमें एजी वायर जो होता है, इसमें देखोगे इसके ऊपर एजीसीएल की कोटिंग होती है, और सोल्यूशन 0.1 मोलार का लिए रहते हैं। कंपोजिशन क्या रहता है SiO2 NO2 कैल्शियम ऑक्साइड। पीएच इसका लगभग 9 के बराबर होता है। ठीक है, पीएच इसका लगभग 9 के बराबर होता है। तो ये तो ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड था, ऐसे बनाओगे सर्कल वाला। ठीक है, और जब इसका किसी के साथ यूज करते हैं तो कैसे लिखते हैं देखो। अब अगर कोई बोलेगा कंपोजिट ग्लास इलेक्ट्रोड बताओ, कंपोजिट ग्लास इलेक्ट्रोड, जो कंपोजिट ग्लास इलेक्ट्रोड होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आप क्या लोगे, इसको क्या बोलोगे, ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो सर ये तो हमें पता है, इसको बोलते हैं ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड। एजी की वायर है, एजी वायर है, और यहाँ पे लेंगे 0.1 मोलार HCl, और ये ग्लास इलेक्ट्रोड है। ग्लास इलेक्ट्रोड है। अब हम क्या बना रहे हैं, कंपोजिट ग्लास इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। तो ये पहले ये ले लेंगे, ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे अंदर की तरफ, जिसको बोलोगे पोरस प्लग सॉल्ट ब्रिज। और फिर यहाँ पे सपोर्टिंग वायर के लिए एक दूसरी एजी की वायर लगा देते हैं, दूसरा एजी वायर खाली लगा देना साइड पे। बस यही हो जाएगा कंपोजिट ग्लास इलेक्ट्रोड। ये हो जाएगा कंपोजिट ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखो अगर नॉर्मल आप 3 फिगर दिखा देना, अगर नॉर्मल आपको दिखाना कि कैसे आप, अगर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे तो आप बताओगे कि इस तरीके से आता है। यहाँ पे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड रखते हैं, अगर हमें पीएच निकालना हो तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान लेते हैं सी है, ऐसा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और एक तरफ क्या ले लेंगे, ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड ले लेंगे, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आपको वोल्टेज मिलेगा ना। जो ये तो फिक्स वैल्यू रहती है, इसकी वैल्यू 0 रहता है। अब जो ये वैल्यू है कि जो ऊपर नीचे चेंज दिखाएगा, अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेगा, एनालाइट सॉल्यूशन है, तो एनालाइट सॉल्यूशन का कितना वोल्टेज है, कितना पीएच है, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, ये पीएच निकालने का काम करता है, कितना पीएच है, कितना पीएच है। अब पीएच यहाँ से निकालते हैं, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पीएच वोल्टेज नहीं, पीएच निकाला जाता है। कितना पीएच होता है अननोन सॉल्यूशन का, अननोन सॉल्यूशन का पीएच कौन निकालते हैं, ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड। अननोन सॉल्यूशन का कितना पीएच होता है, कितना पीएच होता है, ये यही निकालता है, इसको बोलते हैं ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, अगली क्लास में और अच्छे से डिटेल में देखेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ कि ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्योंकि हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आज ही इसका सेकंड क्लास लेके खत्म कर देंगे। आज इसका सेकंड क्लास लेके हम लोग इसको खत्म कर देंगे, क्या होता है ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड। चलो इसको रोक देते हैं।